अब हमने पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमें समझ आ गई है कैसे निकालते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखें थोड़ा सा समझ लें पहले, फिर स्लाइड पढ़ते हैं। ये रेडॉक्स जो नेम बना है ना, ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। इधर देख लें, रेड और ऑक्स। ठीक है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर, ठीक हो गया जी। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इन दोनों के इनिशियल लेटर्स को लेकर रेडॉक्स नेम बना दिए। सही है जी। अच्छा, ये नोट करना है तो कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इधर देखें, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है। नेम से अगर हम समझे तो यही समझ आती है, ऐसे ही है ना जी। तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ये हमेशा ऐसा होगा कि उसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इन द सेम रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वंस ऑक्सीडेशन हो और ये ना हो, ठीक है, फिर ये हो और ये ना हो। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हो और ये ना हो, सही है, सेम टाइप पे होते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम टेक प्लेस करें, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, ये रेड और ऑक्स नेम भी उसी से बना। सही हो गया। आपको सर्टेन इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से ये वाली, वो आपसे कहता है कि जी हमें बताएं ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, उसको आप कहते हैं है, वो कहता है प्रूव करें। उसको प्रूव करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। इक्वेशन लिखिए, हर इंडिविजुअल जो उसका एलिमेंट या सब्सटेंस है ना, एलिमेंट कह लें क्योंकि एच इसमें इलादा होगा, सी एल इलादा होगा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्यों? एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट और नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट या फिर नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट हैव एन ऑक्सीडेशन ऑफ 0। Cl2 की क्या है, 0। H इधर हाइड्रोजन की क्या है कि एक कंपाउंड में है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1 एक्सेप्ट व्हेन इन मेटल हाइड्राइड, तो ये मेटल हाइड्राइड तो नहीं। -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज यूजुअली -1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इधर ऐसा भी नहीं। ठीक हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे पहले ये देखें, हर एलिमेंट को देखें वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। किस तरह देखेंगे बताते हैं। ये 0 थी हाइड्रोजन की पहले, एरो की दूसरी साइड इसकी क्या हो गई है, +1। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये 0 थी पहले, इधर जाके क्या हुई है, -1। रिडक्शन। ठीक है, पहले ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिडक्शन। एक रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये क्या रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। जी, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन ये है
कि क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन ना हो रही हो? तो आंसर है नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एक होगा तो अल्टीमेटली दूसरे ने होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। ठीक है जी, यही मतलब है कि इस वर्ड का साइमल्टेनियसली का। सही है, ये ज़रा पढ़ लें। हाउ टू क्लासीफाई अ रिएक्शन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ईच एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन द इक्वेशन का आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है, उसको कंपेयर करना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर इंक्रीज हुई है, ठीक है जी, अगर इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में डिक्रीज हुई है तो क्या हुआ है, रिडक्शन। सही है, ये लेफ्ट है ये राइट, मेरा ये है, आपका डिफरेंट शायद आपका भी यही हो। ठीक है, तो इस वाली साइड को इस वाली साइड से, ये बीच में वो है, इसके इस तरफ वाला सारा लेफ्ट है, इसके इस तरफ वाला सारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखें। 2Ca कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड। निकालें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ऑक्सीजन की अनकम्बाइंड, ये अनकम्बाइंड स्टेट है, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट है। ठीक है जी, कैल्शियम की यहाँ पे क्या होगी, कोई रूल बता, सोचें जल्दी से, मैं खोलता हूँ। हाँ, क्यों होगी +2? क्योंकि इसका कोई और रूल नहीं था, वो एक ग्रुप वाला था। हाँ, तो बस वो रूल था ना, नहीं मतलब इसके अलावा ग्रुप 2 प्लस, तो ये क्या होगा, +2। ये +2 हो गया। ऑक्सीजन क्या होगा, यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, देखें कैल्शियम 0 था, इंक्रीज होके +2 हो गया। इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, क्या ऑक्सीजन 0 था, डिक्रीज हो गया -2 हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई। यही आपने करना है, क्लासिफाई करना है रेडॉक्स रिएक्शन को, बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स यू HCl प्लस सल्फर। ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की होती है, सल्फर -2। बताएं, H2S फॉर्मूले से भी पता लग सकता है। अगर ये H पॉजिटिव है, -1, ठीक है, और ये S2 नेगेटिव है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। H2S1। मैंने आयन स्टेबल शुरू में पढ़ाया था, H2S बन जाएगा -1। वैसे ग्रुप से भी देख सकते हैं, फिर वो पीरियोडिक टेबल में से ग्रुप देख के उधर से। लेकिन ये क्या बात हुई, M+1 बोलती जाएं, क्लोरीन -1 सल्फर 0 अनकम्बाइंड स्टेट। जी, हाइड्रोजन को देखें, +1 कुछ भी नहीं। सल्फर -1 से 0, ये क्या है, ऑक्सीडाइज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। राइटिंग आज गंदी हो रही है, उसको इग्नोर करें, वैसे भी गंदी है। क्लोरीन 0 से -1 डिक्रीज, तो क्या है, रिडक्शन।
ठीक है जी। हाइड्रोजन सेम रह सकता है, कोई इशू नहीं। समझ आ गई? जी। नेक्स्ट, दोबारा जिंक क्या है? 2 पॉजिटिव। जिंक 2 पॉजिटिव है। फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कॉपर पॉजिटिव, पॉजिटिव। बिल्कुल। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। CuO, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे जाहिर है 2 पॉजिटिव होगा तभी ये बनेगा। 2 पॉजिटिव के अलावा कुछ भी होगा तो CuO नहीं बनेगा, सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर आ जाएगा। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 0। जिंक इधर क्या है? 0। इधर क्या है? लास्ट वन। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सिर्फ वो आई भी लिख देते, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉपर क्या है? 2 पॉजिटिव, 0। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। ठीक हो गया। ऑक्सीजन क्या है? -2, -2, सेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगेन 0। 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 0। बिल्कुल सही। फ्री स्टेट कोई भी होगा, नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट कोई भी होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल, 0, ठीक है। S8 इसमें सल्फर की 0 ही लेंगे, ठीक है। फ्री स्टेट में ही आता है। फ्री स्टेट कौन सी नहीं है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपस में बॉन्डेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। उसके अलावा बाकी सारे रूल्स से मैंने निकाले हैं। कैसे रूल से निकाले हैं? हाइड्रोजन का रूल है, मेटल हाइड्राइड्स के अलावा ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है जी। Mg इज इन ग्रुप 2 सो +2 एंड ऑक्सीजन इज इन ऑक्सीजन -2, ठीक है जी। इसको अगर आपको नहीं पता लग रहा तो MgO, आपको पता है आयन से कैसे फॉर्मूला बनता है? ये Mg2 पॉजिटिव, ये O2 नेगेटिव, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। तो जाहिर है ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर ये 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या कहते हैं, Mg2 पॉजिटिव की जगह Mg4 पॉजिटिव होगा, 5 पॉजिटिव होगा, तो O के नीचे वो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे Fe2O3 है, ऑटोमेटिकली जज कर लेना है Fe3 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, ये वाले ये विद साइंस, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस तरह से भी जज हो जाता है, ठीक हो गया। चलें जी, मैग्नीशियम 0 इधर क्या है? +2। क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इधर क्या है? +1। इधर क्या है? 0। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीजन इधर क्या है? -2। इधर क्या है? तो इसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना जरूरी नहीं होता, एक सर्टन उसको होता है जी। नेक्स्ट, दोबारा वही प्रोसेस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेनी है। कार्बन, याद रहे CH4 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, इसमें वो चार्जेस वाला खाता नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन बता दें, +1।
जो नहीं पता लग रहा उसको छोड़ें, आगे चलें, पता लगेगा वर्क समटाइम। 0 0 ऑक्सीजन पहले, 2 नेगेटिव ये नहीं पता, x +2 × -2 इज इक्वल टू 0 x -4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, +4 सही है ना। जी तो ये वाला CH4 वाला ये C का क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी तो इसी तरह निकलेगा, C +4 4 × +1 इज इक्वल टू x +4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4। ठीक है, इस तरह निकालना है, मुँह उठा के देखते नहीं रहना, फ़ौरन से निकालना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। बेशक लिख के निकालें रफ पेज पे, उधर ही साइड पे लिख के निकालें, नहीं लिख के निकालें कैलकुलेटर पे निकालें, लिख के निकालें ज़्यादा बेहतर है, गलती के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट +1 -2 नेक्स्ट कार्बन क्या है, -4 इधर क्या है, +4 इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या है, +1 इधर क्या है, +1 नो चेंज। ऑक्सीजन क्या है, 0 इधर क्या है, -2 क्या हुआ है, रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज रिडक्शन। ठीक है, इधर ये भी -2, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन है, तो इस तरह हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, आपको हो सकता है दें और बताएं कि जी बताएं क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने पास बस डाले हुए हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपको कहें कि इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन, प्रूव इट, तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट ज़ीरो, बिल्कुल, +1 ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड। सल्फर -2 कैसे पता लगा, ये +1 है तो ये ज़ाहिर है 2 होगा, सब्सक्रिप्शन नंबर ऑपोजिट वाले पे चला जाना है, ऑपोजिट एलिमेंट पे सब्सक्रिप्शन नंबर जाना है और साइन ऑपोजिट आ जाना है। +1 -1 0 ज़ीरो, ठीक हो गया, फ्री स्टेट में ज़ीरो, बाकी सारे रूल से ज़्यादातर इधर ऐसे ही हैं, कैलकुलेट नहीं करने नहीं पड़े, पिछले में करने पड़े थे। फ्लोरीन 0 है इधर, -1 इसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन रिडक्शन। वैसे हर जगह अभी तक ब्लू से चल रहा था रिडक्शन, अब यहाँ पे रेड आ गया, खैर मैं तो वैसे ही बस कर रहा था डिफ्रेंशिएट। हाइड्रोजन इधर क्या है, +1 इधर क्या है, +1 नो इफेक्ट। सल्फर इधर क्या है, -2 इधर क्या है, 0 इसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखना शुरू करें, जिंक इज इन इट्स फ्री स्टेट सो 0, कॉपर, जी कॉपर क्या होता है, कॉपर हाँ कैसे पता लगा, CuSO4, मैंने आयन टेबल में याद किया हुआ है 2 नेगेटिव, ये भी याद किया हुआ है 2 पॉजिटिव, जी तो चार्ज और 9 से पता लगा। आयन टेबल भी हेल्प करता है भाई, वैसे भी पता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव ये क्या है, 2 +2 +x, समझ आ रही है, कैलकुलेट कर रहा हूँ, +4 × -2 इज इक्वल टू 0 2 +x -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू +6, जी ठीक हो गया।
कैलकुलेट कर लेंगे ना, 2 पॉजिटिव। ये इसी तरह से, सॉरी मिटा दूं, जी जगह नहीं है इसलिए। ये इसी तरह से है, जिंक सल्फेट। आयंस टेबल से मुझे क्या पता है, सल्फेट का, 2 नेगेटिव। और ये भी पता है जिंक का 2 पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक का भी पता हो तो जाहिर है दूसरे का पता लग जाएगा, जी पता लग जाएगा ना। लग गया। कहीं समझ नहीं आई तो रोक लेंगे। जी 2 पॉजिटिव सल्फर प्लस 6, बिल्कुल वही, वो जिस सारा तरह वही सेम है ना, तो इसलिए जब अगर जिंक का चार्ज डिफरेंट होता ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर सारों का डिफरेंट होता। जिंक का भी सेम है, ऑक्सीजन का भी सेम, हैज़ टू बी सेम, 0। 0, ठीक है, फ्री स्टेट। नेक्स्ट चलें। जिंक का क्या है, 0 इधर क्या है, प्लस 2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। कॉपर क्या है, प्लस 2 इधर क्या है, 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। और देखते हैं कोई चीज़ रिड्यूस हुई। सल्फर सेम, ऑक्सीजन सेम, ठीक है, बाकी कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट दोबारा निकालना शुरू करें। NH3, N का तो नहीं पता, H का पता है, क्या होता है, 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। बिल्कुल 3 नेगेटिव, ठीक है। कैसे, इस तरह निकलेगा, x + 3 × +1 = 0। सही हो गया, इसको नोट कर लें। वैसे भी तो पता लग सकता हाँ पता लग सकता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड है, है। पता लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट में सारा कुछ एक ही चीज़ होती है, जो आयनिक 2 कोवलेंट। पॉजिटिव। जाहिर है ये 2 नेगेटिव है, तो ये जब फाइंड करेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे पता भी है कॉपर का 2 पॉजिटिव होता है, आयन स्टेबल से पता है। फ्री स्टेट है तो 0, 0 फ्री स्टेट है तो 0। प्लस हाइड्रोजन 1 इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्रेट्स। ऑक्सीजन इज -2 ऑलवेज -2 एक्सेप्ट व्हेन कंबाइंड विद फ्लोरीन, एक्सेप्ट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, 3 नेगेटिव है, इधर क्या है, 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। जी, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज कैसे है, -3 स्मॉलर देन 0 नेक्स्ट। हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव सेम, कॉपर 2 पॉजिटिव 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन yes, this is decrease in oxidation state, so reduction. ऑक्सीजन 0 नहीं -2 सेम, ठीक हो। नेक्स्ट, अब इसकी निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे नोट भी करना है, पहले वो कर लें। ये देखें, ये FeCl3 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन। 3 क्लोराइड। इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस स्लाइड में कहीं डाला हुआ नहीं, इसी तरह मैं कोई इनके साथ ही कवर कराएगा। इसका क्या मतलब है, कि आयरन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। जी, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और फिर ये एक नीचे करके ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, और फिर ग्रुप 3 है और 4 है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स है सारे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे ये नीचे करके एक ब्लॉक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ब्लॉक होता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर इनके नाम के साथ लिखी जाती है। आयरन इधर ब्लॉक में इस जगह पे कहीं है, ठीक है, तो इसकी इधर साथ लिखी जाती है, समझ आइए, आयरन 3 क्लोराइड। इसी तरह क्यों, क्योंकि इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कैपेबिलिटी इनकी ये होती है, प्रॉपर्टी होती है, मल्टीपल होती है। इसी तरह इसकी आयरन की एक और भी होती है, कौन सी होती है बोला, 2, ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है, आयन स्टेबल में Fe2 पॉजिटिव भी पढ़ा है, Fe3 पॉजिटिव भी पढ़ा है। तो यहाँ पे अब कैसे पता लगा, ये इस सबस्क्रिप्ट से पता लगा कि आयरन 3 क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके सिलेबस की पहली लाइन भी है कि कैम्ब्रिज सिलेबस जो लिखा हुआ है ना, उसकी पहली लाइन यही है कि रोमन न्यूमेरल से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज
रिप्रेजेंटेड। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो ये याद रखना है, इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वैसे नोट कर लें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ oxidation state of oxidation okay sorry oxidation state of a transition element is represented as a Roman numeral, न्यूमरल है नंबर, ठीक है, नंबर लिख लें, हमें मुश्किल अंग्रेज क्यों करना, सिलेबस में वर्ड न्यूमरल लिखा हुआ, नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। लिख लिया, बता दूँ ये, इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल FeCl3 is iron 3 क्लोराइड। ठीक हो गया, और ये 3 को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता हो पॉइंट ये। सही हो गया जी। नेक्स्ट, जी इनका वही खाता करना है। आयरन +3, क्लोरीन पता है हमें रूल से -1, ठीक है, ये x होगा। आखिरी वाला है क्वेश्चन तो डिटेल में आपको बता देता हूँ कैसे आता है। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपने +3 बोला डायरेक्ट लिखें, ये वाला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस क्लोरीन के साथ सब सिर्फ में 3 है, -1 उसका साइन है, 0 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो +3 आ जाएगा। सही हो गया, ये हमने इस तरह सॉल्व करना सीखा है। आप बेशक डायरेक्ट, आपको पता है आप डायरेक्ट लिखें, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये वर्किंग शो तो करनी नहीं होती, सिर्फ ये शो करना है जो हम कर रहे हैं। +1, हाइड्रोजन रूल से +1, अगेन सल्फर वही x +2 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से आपको अब -2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट -2 लिखें, आपको पता है अगर -2 का तो डायरेक्ट लिखें, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व सिर्फ तब करें जब नहीं 2 पॉजिटिव। हाँ जी 2 पॉजिटिव, कैसे पता लगा? 2 ये क्लोरीन होता है -1, x मैं इसको x कहता हूँ, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सही हो गया जी। ये इसका नाम क्या है FeCl2 का? आयरन 2 क्लोराइड। जी आयरन 2 क्लोराइड, 2 प्लस है, क्या है 2 प्लस, हाँ जी। हाइड्रोजन +1 -1 0 जी। सही हो गया, जी। चलें आगे। जी 2 पॉजिटिव, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। जी दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1, सो ये दिस इज रिडक्शन। क्लोरीन -1 -1 सेम। H2S हाइड्रोजन +1 +1 सेम। सल्फर -2 0, सो दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये वो क्लोरीन -1, ये जाहिर है क्लोरीन -1, ठीक है, ये 2 क्लोरीन है, इधर है इधर और इधर, ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता सारे। ठीक है,
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक यहाँ से मल्टीपल रिडक्शंस भी हो सकती हैं कि क्लोरीन रिड्यूस हो जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसे, ये होता नहीं यूजुअली। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो वर्डिंग है ना वो ये है कि आप लिखें इक्वेशंस फॉर लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, जो कॉमनली नोन एज आयोनिक इक्वेशन। हाफ इक्वेशंस, कॉमनली नोन एज ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे आयनिक इक्वेशन क्या होती है। वहीं पे हमने आयनिक हाफ इक्वेशन कवर किया हुआ है, ठीक है। मोल्स में जब हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, साथ ही आयनिक इक्वेशन पढ़ी थी, साथ ही आयनिक हाफ इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। वो नोट्स वोट्स उधर ही लिखे हुए हैं, उधर से आप देख लीजिएगा। इधर सब रिकॉल कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में उनको यूज़ कर लें, क्योंकि अगला जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री उसमें तो भरी हुई है आयनिक हाफ इक्वेशन। चलें मिटा दूँ जी। ये इक्वेशन फॉर भी मिटा देते हैं, इसने कौन से यहाँ पे चलिए उबाल लें। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये इक्वेशन नोट कर लें जो ऊपर लिखी हुई है, इससे हम सॉल्व करते हैं। 2HCl आ जाए, ये इक्वेशन नोट कर लें, कर लिए। उधर दोबारा खैर करनी है, हमें ना भी करें लेकिन फिर इक्वेशन लिखवाएं। FeCl3 FeCl3 aqueous aqueous plus H2S H2S gas gives FeCl2 aqueous FeCl2 aqueous plus HCl 2 aqueous। HCl हाँ वो कर लेते हैं बैलेंसिंग, plus S solid। S सॉलिड। हमने आयनिक इक्वेशन पढ़ी है, हमें पता है आयनिक इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लें, 3 क्लोरीन्स 2 क्लोरीन्स, सॉरी 3 क्लोरीन्स बैलेंस है। ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर 1 है, तो ये 2 करने के लिए 2 ये 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस नहीं रहा, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए ज़ाहिर है Fe को छेड़ेंगे, और वो होगा ये 2 और ये भी 2, 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 2 ज़ार 4 प्लस 2 6। इसको देख लें, ये बैलेंस है, मज़ीद कुछ भी करेंगे, ठीक हो गया। आयनिक इक्वेशन हमने पढ़ी है। हम आयनिक इक्वेशन क्या होती है, जो सिर्फ आयंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्या करते हैं हम कहते हैं ये जो एक्वस सोल्यूशन है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, वो ये है कि एक्वस अगर सोल्यूशन है कोई भी, फॉर एग्जांपल HCl एक्वस है, तो ये ऐसे कंपाउंड नहीं फिर रहा, ये फिर रहा है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एसिड बेस सॉल्ट्स में तो हमने ये भी पढ़ा है कि साथ OH नेगेटिव भी फिर रहा है। ये कहाँ से आया भला, वाटर से। वाटर के आयंस भी होंगे ना, जब एक्वस है तो एक्वस तो वाटर है, तो वाटर के भी आयंस होंगे, तो वाटर के आयंस हैं H पॉजिटिव, इसके HCl के आयंस हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक हो गया। ये आयंस फिर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी यार जो हम आयंस शो करते हैं इक्वेशन में, तो हम कहते हैं ठीक है जी ये क्या है, एक्वस। स्टेट सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्वेशन के लिए, इसीलिए जब हमने पढ़ा था तो पहले इक्वेशन में स्टेट सिंबल्स पढ़े थे, फिर आयनिक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक हो गया जी। Fe2 क्या होगा, 2 पॉजिटिव, सही लिखे जी।
बिल्कुल सही लिखा है। ये जब 3 है तो 2 पॉजिटिव कहाँ से आया? मिटवा दिया। ओ Cl3 FeCl2, ये 2 है। 2 पॉजिटिव कहाँ से आया? 3 पॉजिटिव। टू Fe3 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्लस 2Cl नेगेटिव, 1 नेगेटिव लिखे, नेगेटिव लिखे। ये सारे क्या हैं? एक्वस। जी स्टेट सिंबल कैरी करें वैसे गिव्स यू, ये H2S कहीं नहीं आना। गैस है। तो हमने कब कहा कि उसको नहीं लिखना, लेकिन इक्वेशन चेंज कैसे हो जाएगी? हाँ ठीक है ठीक ये रिएक्ट तो उससे कर रहे हैं, जब उसको लिखेंगे ही नहीं तो फिर गिव यू। नेक्स्ट FeCl2, 2Fe2 पॉजिटिव। अब अगर आप H2S ना लिखें तो आप ये एज कहाँ से लेके आएंगे? इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी। ठीक है, वो तो लिखना है, वो एज इट इज लिखना है। ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आयंस सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, गैस में नहीं होते। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट। 2Fe2 पॉजिटिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cl 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव प्लस क्या रह गया? एक चीज़ रह गई है, S प्लस S। तो ये S एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जी सॉलिड। सही हो गया। थोड़ी खुचमुच हो गई है, इसको जरा बर्दाश्त करें क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी थी। एक और इक्वेशन से भी समझाऊंगा, छोटी इक्वेशन से। जी अब देखें अब क्या होगा। अब जो सेम है वो कट जाएंगे। जी जो सेम आयंस है ना, इसके अक्रॉस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ओके ये 2Cl नेगेटिव, ये किससे कैंसिल होगा? ये 2Cl नेगेटिव से कैंसिल। जी। ठीक हो गया। और एक और फिर गलती करवा दी, ये 3 था। 3 कैसे है? 3 कैसे है? 3 3 इंटू 9 होते हैं। अच्छा ये 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 इंटू 3 is 6। हाँ ठीक है, सही है। ये अगेन इरेजर, ये कैंसिल, 2Cl नेगेटिव विद 2Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये एक और भी Cl नेगेटिव है, उससे भी कर दे। 2 से कैंसिल होगा, 2 तो कैंसिल हो गया। अब इसको किससे कैंसिल करूं? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, समझ आ रही? जी जी नेक्स्ट। आगे क्या करूं? बस और कुछ कैंसिल होता है? नहीं और कुछ नहीं है। हाँ जी, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होगी? आयनिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होगी आने की कोई। रिमेनिंग इक्वेशन? क्या है लिख लेते हैं। लिखवाओ जरा। 2Fe3 पॉजिटिव 2Fe3 पॉजिटिव, आगे प्लस H2S सॉलिड नहीं गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वेरी harmful hazardous respiratory gas, sorry, respiratory hazardous gas. Next, gives you 2Fe2 positive aqueous plus 2Cl negative aqueous plus sulfur solid। एक सवाल अब आप करेंगे कि यार यहाँ तो कोई Cl है ही नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया? तानो
अभी तो नहीं है ना, इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए, ये तो बैलेंस ही नहीं है। भाई चार्जेस पर बैलेंस करो, चार्जेस बैलेंस है। क्लोरीन ओरिजिनली एग्जिस्टिंग है, ठीक हो गया। ओरिजिनली एग्जिस्टिंग है इसमें, इस सिस्टम के अंदर क्लोरीन जो है, सिस्टम के अंदर क्लोरीन जो है ओरिजिनली एग्जिस्टिंग है, इस वजह से ये आया हुआ है। ये सिर्फ आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बच जाते हैं, जी जो कट जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयंस, जी ठीक है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जी। बाकी सारे इधर हैं। अब ये क्या है, आयनिक इक्वेशन। अब आप कोई से दो आयंस को पकड़ें, ये Fe3 पॉजिटिव है जो कन्वर्ट हुए हों, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कन्वर्ट हुआ है, ये क्या है, Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है, Fe2 कन्वर्ट हुए हैं। जी इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज को अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, 2Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, गिव्स यू 2Fe2 पॉजिटिव। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज को रिप्रेजेंट करूं, प्लस इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, उसको क्या कहेंगे, आयनिक हाफ इक्वेशन। ये 3 पॉजिटिव है, जी ये 2 पॉजिटिव है। आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जहाँ जितना बड़ा है ना, जो बड़ी साइड है उधर इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ये 4 हो, इसका डिफरेंस निकालना है, वो प्लस कर देने। ये 5 हो, इनका डिफरेंस क्या है, 5 - 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन। अगर लूज किए फिर भी प्लस ही करना है। वो लूज पे आते हैं ना, लूज पे आते हैं। ये तो गेन का, ये क्या किया है इसने, गेन किया है एक इलेक्ट्रॉन, गेन किया है। हम कहेंगे Fe3 पॉजिटिव एज गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, गेन की। अभी लूज की करते हैं। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है, गेन, ठीक है। आखिरी चीज़ है लॉस की इक्वेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो तो देख लें, गेन लॉस की इक्वेशन देख लें, H2Cl2 2HCl, ये क्या होता है, एक्वस। H2Cl2 आयंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये आयनिक इक्वेशन है, कोई कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना, कैंसिल नहीं हो सकता, ये आयनिक इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या है, H2 इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 ज़ीरो ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लॉस की इक्वेशन देख लो, सिर्फ हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखने लगा, ठीक है, क्लोरीन की बाद में लिखेंगे, H2 प्लस प्लस नहीं, बाद में लिखते हैं, H2 इस तरफ है, इधर आके 2H पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या चार्ज है, 0 यहाँ पे क्या चार्ज है, 1 1, तो एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, पॉजिटिव 1, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या होगा, ये भी 2 होगा। याद रखना है, जो लॉस की इक्वेशन होती है, नीचे से मिटा दूँ, ये लिख लिया तो ठीक, लॉस की इक्वेशन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आता है, गेन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होता है। इधर देखें, इधर भी एक गड़बड़ कर गए हम, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। बैलेंसिंग उसी तरह होगी, समझ आ गई, ठीक है। ये आगे क्वेश्चंस गिवन है, इनमें प्रैक्टिस अभी करेंगे। अच्छा जी, आयनिक इक्वेशन सुनो क्या होती है। सिंपल इक्वेशन होती है, हमने ये पढ़ लिया हुआ है पहले पीछे। वो ये होती है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि जोन से मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या केमिकल चेंज आ रहा है और कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको अगर हम देखें तो इससे हम गेट कर सकते हैं कि कौन सी चेंजेस इसमें आ रही हैं। NaCl था, AgNO3 था, तो ये जो Na था ये इसकी केमिकल चेंज हुई, ये Cl के साथ NO3 के साथ जाके बॉन्ड हुआ, NaNO3 बना। और इधर से ये जो Cl है और Ag है इनका बॉन्ड बना ये, ठीक है। दूसरा एक और भी चीज़ आ रही है, ये एक्वस और एक्वस था, इससे जब वो हुआ रिएक्शन हुआ तो ये एक्वस और ये सॉलिड बना, ठीक है। और ये सॉलिड ये हम सॉल्युबिलिटी रूल्स में पढ़ चुके हैं कि क्लोराइड्स सिल्वर के और कौन कौन से दो और हैं, बेरियम एंड लेड, इनके क्लोराइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो AgCl जो है वो इनसॉल्युबल है, ये हम सॉल्युबिलिटी रूल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन क्या है, इसी को सिंप्लीफाई करके आयनिक इक्वेशन बनती है। वो क्या शो करती है वो बाद में पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई क्या करना है। जो एक्वस होता है ना बेसिकली, ये आपके पास कोई कहता है कि जी ये NaCl एक्वस है, ठीक है जी। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। एक्वस में हमेशा, एक्वस सोल्यूशन में या एक्वस स्टेट के अंदर हमेशा आयंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। NaCl का मतलब ये नहीं होता कि NaCl एग्जिस्ट कर रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी एक दूसरे के साथ होती है, ठीक है, जिसका प्रॉपर वर्ड AS में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कॉमन होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी ये NaCl आपके पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्वस स्टेट में हमेशा आयंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं ये चीज़ एज्यूम करके चलूँ या इसको मान कर चलूँ तो इसका मतलब ये है कि आयंस की फॉर्म में मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। जी, एक्वस है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, स्टेट सिंबल नहीं लिख रहा, सारे एक्वस हैं जो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये कैसे पता लग रहा है कि ये आयंस कौन से हैं, आयंस टेबल से, ये आयंस टेबल में सारे आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है जी। वैसे भी पता होगा, जाहिर है यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, सिंगल साइन होगा। NO3 ये रिएक्टेंट्स हैं, गिव्स यू। अब AgCl ये ऐसे क्यों आया सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड है, एक्वस सिर्फ आयंस एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये इन द स्टेट्स एज कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आयंस सिर्फ एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये AgCl एज इट इज आ जाएगा, प्लस आगे Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ये Na इधर भी है, Na इधर भी है, NO3 इधर भी है, इधर भी है। ये जो आयंस कॉमन रह जाते हैं बोथ साइड्स पे, अब ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये तो सेम है, NaNO3 एज इट इज इधर भी है। इनको हम बेसिकली कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयंस। ये बेसिकली कौन से आयंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं कि जी दे आर अनअफेक्टेड। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ये एक सोल्यूशन था, लेट्स से इसमें रिएक्शन हुआ है ये सारा, ठीक है। NO3 1 नेगेटिव पड़ा हुआ था, ठीक है, Ag भी पड़ा हुआ था पॉजिटिव, Cl नेगेटिव पड़ा हुआ था, Na पॉजिटिव पड़ा हुआ था, ठीक है। इन दोनों का बॉन्ड बन गया, ये एज इट इज पड़े रहे, ठीक है। क्योंकि अब इनका कोई नहीं है तो हमने कहा कि जी इनके दरमियान प्रॉक्सिमिटी है, लिहाजा इनका बॉन्ड है, ठीक है। तो इनमें कोई एज इनकी आयनिक बिहेवियर में या आयनिक रिप्रेजेंटेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज है, ठीक हो गया, सही है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि जी ये जस्ट स्पेक्टेटर आयंस हैं, दीज आर जस्ट लुकिंग एट द रिएक्शन, नथिंग नॉट टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, ठीक है, समझ आइए। इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। इनको आयनिक इक्वेशन के अंदर हम शो नहीं कराते, कैंसिल कर देते हैं। क्यों? डजंट मेक एनी डिफरेंस, एज इट इज पढ़े हुए हैं, बस पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो आयनिक इक्वेशन आयंस का चेंज शो करता है,
इनमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो एज इट इज पड़े हुए हैं, पहले भी, आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक हो गया। पीछे क्या रह गया, Cl नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स यू AgCl सॉलिड। ये जो है ना, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस गिव्स यू AgCl सॉलिड, ये आपके पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्लाइड पे सारा लिखा हुआ है डिटेल कि आयनिक इक्वेशन बनती कैसे है, तो वो आप स्टडी कर लेना, 101 स्लाइड है, ठीक हो गया, समझ आइए। अब आयनिक इक्वेशन शो क्या करती है ये पढ़ लें, डेफिनेशन वगैरह जो भी। An ionic equation is a chemical equation that shows only the ions and the molecules directly involved in the reaction, ठीक है। ये Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, AgCl, ये जो तीन आपके पास आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। दीज आयंस Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, दे आर प्रेजेंट एज इट इज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो इनका कोई एज इट इज रोल नहीं है इन द रिएक्शन, सही हो गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। इन आयंस को क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयंस। जो आयंस are that are not taking part in the reaction are spectator ions excluded from the reaction, ठीक है। This makes the equation simpler and highlights actual chemical change taking place. आयनिक इक्वेशन का पर्पस क्या होता है, it highlights the actual chemical change taking place in the reaction, ठीक है, समझ आ गई। ये इसका पर्पस है, डेफिनेशन ये जो भी लिख, डेफिनेशन में अगर लिखना हो ये लिख लेना। Chemical equation shows only ions or molecules directly involved in the reaction. It highlights the actual change taking place in them, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस वैसे लाइन लिखी हुई है, लिखने की जरूरत जी। ये इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आयनिक इक्वेशन करते हैं। क्या करें, एक्वा स्टेट को क्या करना है जी, आयंस की फॉर्म में लिख देना है। H पॉजिटिव प्लस, ये वैसे इस तरह आएगा, एक्वस, जगह नहीं है मैं इसलिए स्मॉल रख रहा हूँ। Cl नेगेटिव एग्जाम में अगर शो करें, एक्वस प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू NaCl, एक्वस है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O लिक्विड। लिक्विड तो आयंस की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ एक्वस आयंस की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल आउट करना है। कौन स्पेक्टेटर आयंस है, Cl नेगेटिव विद Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव विद Na पॉजिटिव, ठीक है। पीछे क्या आ गया आपके पास, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2O, ठीक है। ये किस चीज़ का है, ये आयनिक इक्वेशन किस चीज़ की, किस रिएक्शन की, स्पेसिफिक रिएक्शन की है, वाटर। ये है वाटर नहीं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये बेसिकली पीएच को न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सारा पीएच सब कुछ। नेक्स्ट इक्वेशन प्रैक्टिस है बस, कुछ नहीं। पास पेपर से इक्वेशन उठाएंगे और बस लिख दिया बजाय क्वेश्चन कॉपी करने की। एक्वस है Cu पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही है, तो ये भी Cu2 पॉजिटिव। ये आयंस टेबल से फॉर्मूलाज आ रहे हैं आयंस के, सॉरी। राइट हैंड साइड गिव्स यू Zn2 positive SO4 2 negative plus Cu. Spectator ions would be cancelled out. कौन सा spectator ion है, सल्फेट आयन। सेम है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, सो इट वुड बी कैंसल्ड। रिमेनिंग इक्वेशन इज द आयनिक इक्वेशन, कौन सी है, Zn, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ फिर भी, प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक हो गया। अभी आते हैं इन इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं।
सही हो गया। नेक्स्ट चलें। Cl2 एक्वस है, Cl2 एक्वस होता ही नहीं, गैस, गलती से लिख दी गैस जी, ये है Cl2 गैस एज इट इज प्लस 2K पॉजिटिव एक्वस है, 2 साथ ही आएगा, 2Br नेगेटिव एक्वस गिव्स यू 2K पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव प्लस Br2 स्पेक्टेटर आयंस। कैंसिल। कौन से स्पेक्टेटर आयंस है? 2K पॉजिटिव। 2K पॉजिटिव, दैट्स इट। ठीक है जी। अगर ये 1 होता फॉर एग्जांपल, ये देखो, अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, यहाँ 2 की जगह 1 होता फिर कैंसिल नहीं होता, फिर किस तरह होता? फॉर एग्जांपल ये बोल रहा हूँ, बाद में लिखते हैं यहाँ 1K पॉजिटिव। अब क्या होता? कैंसिल होता है या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? ये K पॉजिटिव नहीं, तो वो मैं बताता हूँ। ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, 2 - 1 इज 1। एक कैंसिल हो जाता है, एक रह जाता है। ठीक है, फिर इधर आने की इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे K पॉजिटिव भी आता, सही है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं, यूजुअली सारी कैंसिल हो रहे होते हैं। इक्वेशन क्या आ गई? Cl2 प्लस 2Br negative 2Br नेगेटिव gives you 2Cl negative plus 2Cl नेगेटिव प्लस Br2। नेक्स्ट 2HCl एक्वस, तो एक्वस है तो इसका मतलब 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस CaCO3 सॉलिड है। ये क्यों सॉलिड है? हमने सॉलिबिलिटी रूल्स में पढ़ा है कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है जी, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सॉलिबिलिटी रूल्स देख लीजिएगा, पीछे कहीं 60s की स्लाइड नंबर 60s में है कहीं। तो ये एज इट इज आ जाएगा, CaCO3 गिव्स यू। नेक्स्ट है CaCl2 एक्वस, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस CO2, ठीक है जी, प्लस H2O। सही लिखा है? Cl एक ही होगा, ये वाला यहाँ से, हाँ एक ही होगा। क्यों? फिर ये बैलेंस कैसे है? ये 2 है और ये 1 है, बैलेंस ही नहीं है। तो ये देखो, तो ये तो कंपाउंड में ऐसा है ना, आयंस तो 2 है ना, Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बॉन्ड बनाओ इनका। अगर बॉन्ड बनाओगी, वो तो हमने फॉर्मूला एक मेथड डिवाइस किया हुआ है कि ये इधर ले आए, ये इधर ले आए, तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा। Cu2 पॉजिटिव बॉन्डिंग पता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र किया ना, ये Ca1 पॉजिटिव आ गया, ये Cl आ गया, तो ये तो हो जाएगा Cu पॉजिटिव Cl, एक और Cl आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ये Cu हो जाएगा और ये 2 Cl के साथ कंबाइन करेगा। ये जो आयंस के साथ जब आप आयनिक इक्वेशन बनाओगे ना, तो ये सबस्क्रिप्ट वाला नंबर 7 लिखना है। ठीक हो गया? 2 स्पेक्टेटर आयंस कैंसिल करो, क्या है पीछे? रिमेनिंग इज दी आयनिक इक्वेशन 2H पॉजिटिव प्लस CaCO3 gives you Ca2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। अब आप देखो, बैलेंस होगी आपकी इक्वेशन। वरना अगर आप यहाँ 1Cl लो इस जगह पे, तो आप यहाँ पे एक Cl यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ Cl है ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर, तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना। इक्वेशन तो ये रिप्रेजेंट तो कर रही है कि क्या चीज़ बन रही है, क्या। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर? ये थी आयनिक इक्वेशन। मज़ीद आयनिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमने आयनिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? ठीक है,
रिडॉक्स में या इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज़ होती है जिसको क्या नाम देते हैं, आयनिक हाफ इक्वेशंस। ठीक, नोट्स लिखते रहना, आयनिक हाफ इक्वेशंस। या आयनिक हाफ इक्वेशंस क्या होती हैं आपके पास, क्या होती हैं, सुनो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर represent oxidation and reduction. Ionic equations are converted usually into ionic half equations. ठीक है, हमने क्या कहा था, आयनिक इक्वेशंस किस लिए यूज़ होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, एक्चुअल केमिकल चेंज शो करने के लिए और आयंस का केमिकल चेंज शो करने के लिए, या आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन को शो करने के लिए। ठीक है जी। अब आयनिक हाफ इक्वेशंस, आयनिक इक्वेशंस से भी अगली चीज़ है, और वो क्या शो करती हैं आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शो करती हैं और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को शो करती हैं। कैसे, एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, आयनिक इक्वेशन वाले नोट्स खोलते हैं, उधर से आयनिक इक्वेशन पकड़ते हैं। आयनिक इक्वेशन तो हमें बनाने आती है, जी ये खोला हुआ, ये इक्वेशन है HCl प्लस NaOH एक्वस NaCl एक्वस प्लस H2O। इसकी आयनिक इक्वेशन क्या है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2O। इसको लेते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू H2। ठीक, इससे भी आसान करते हैं, ये बात की चीज़ है, बाद में इस पर आएंगे। Ag पॉजिटिव प्लस पिछली साइड पे ये था Cl नेगेटिव गिव्स यू AgCl। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑन दी आयन, रूल यही कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज यूजुअली -1 एक्सेप्ट व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई केस नहीं। Ag Ag का तो नहीं पता, Cl का क्या है, -1। ठीक है, इसको निकालने के लिए x प्लस -1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू +1 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, +1। मेथड ये है, वैसे डायरेक्टली तो हम देख के भी बता सकते हैं कि क्या है। ठीक हो गया, कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ऑल आयनिक इक्वेशंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आयनिक हाफ इक्वेशंस। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो शो कराता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे एक इक्वेशन थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। इनकी ज़रा वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट और नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, इज 0। 2 positive ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज चार्ज ऑन द आयन, 0 अगेन फ्री स्टेट 2 positive 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखें, जिंक का 0 था, इंक्रीज होके 2 पॉजिटिव हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। कॉपर का 2 पॉजिटिव था, डिक्रीज होके 0 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, आयनिक हाफ इक्वेशन क्या है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन या सिर्फ ऑक्सीडेशन को या फिर रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अभी लिखवाया है, 1 मिनट भी नहीं हुआ। लिखा भी है या नहीं लिखा? मेहरबानी। एंड नहीं है, और है। रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एट दिस एंड का मतलब है दोनों को, एट द सेम टाइम सिर्फ एक को करती है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन की डिफरेंट इक्वेशन होगी, आयनिक हाफ इक्वेशन, और रिडक्शन की यही इलेक्ट्रोलिसिस में जाके कैथोड और एनोड की इक्वेशंस बनती है। देख लें, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखूं। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है? Zn किस चीज़ में ऑक्सीडाइज हो रही है? Zn 2 पॉजिटिव। किस साइड पे प्लस होगा? इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये 0 है, नहीं लिखा हुआ 0 है ना, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ प्लस करने का मतलब है 0 और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उसका मतलब -2। माइनस चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये -2 चार्ज इधर बन जाएगा 2 पॉजिटिव। इज -2 इक्वल टू +2? नहीं ना। Zn 2 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन किधर प्लस होंगे? अब ज़रा चार्ज देखें, इधर क्या चार्ज है? फ्री स्टेट पे चार्ज ये 0 है। ये क्या है? 2 पॉजिटिव, और इसमें -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, तो -2 इज 0, तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन की इक्वेशन में ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ये बाद में लिखते हैं। अभी रिडक्शन की इक्वेशन लिखूं। रिडक्शन क्या है? Zn रिड्यूस हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है? कॉपर। Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Cu। इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ऐड होंगे? लेफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? अब एक और चीज़ एंड में लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एडेड, ये इक्वेशंस के लिए, आयनिक हाफ इक्वेशंस के लिए इक्वेशन लिख लेती तो कोई मसला था। इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑन प्रोडक्ट साइड, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक हो गया, समझ आ गई? इक्वेशन लिखना आती है आयनिक इक्वेशन। क्वेश्चंस करते हैं इसके। टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जी। अब ये 2 टेस्ट होते हैं। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस आपको ए दिया हुआ है, आपसे वो कहता है बताएं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने पहले रिएक्शन करा देना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, एक्वस। अगर रिजल्ट में ब्राउन सोल्यूशन बने, ठीक है, ब्राउन सोल्यूशन बने जो बाद में ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए, तो ए क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन केस रिएक्शन होता है, ब्राउन सोल्यूशन नहीं बनता, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, यही डिटेल ऊपर लिखी हुई है। समझ आ गई? अच्छा, अब ए का रिएक्शन हुआ, ब्राउन सोल्यूशन नहीं बना, इसका मतलब क्या है? और ब्लैक नहीं, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ना हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ना हो, रिड्यूसिंग एजेंट भी ना हो। हर चीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होना। ठीक है, अगर क्या कहते हैं,
ये बनता है और ब्राउन सोल्यूशन नहीं बनता। सिर्फ ब्राउन सोल्यूशन नहीं कंडीशन, ब्राउन सोल्यूशन भी कंडीशन है, ब्लैक प्रेसिपिटेट उसके बाद कन्वर्ट होना उसका ब्लैक प्रेसिपिटेट में वो भी कंडीशन। अगर नहीं बनता ब्राउन सोल्यूशन इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ठीक है। ब्राउन सोल्यूशन बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अब क्या करना है, KMnO4 एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम मैंगनेट के साथ इसका रिएक्शन करा देना, ठीक है। पर्पल कलर का ये पोटेशियम मैंगनेट होता है, ठीक है। ये पर्पल जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगी, पर्पल टू कलरलेस, ठीक है जी। अगर ये नहीं होता इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट है। अच्छा, फिर आपने फिर भी नहीं रुकना, ये नहीं कि आप रुक गए, एक और टेस्ट भी है लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट का ही है। रिड्यूसिंग एजेंट के दो टेस्ट हैं। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक्वस के साथ रिएक्शन करा देना है, ठीक हो गया। ये जो ऑरेंज कलर का ये होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक हो गया, ऑरेंज टू। ग्रीन। अगर ये भी ना हो फिर हम कहेंगे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग के लिए एक ही टेस्ट है। ऑक्सीडाइजिंग के लिए एक पोटेशियम आयोडाइड वाला टेस्ट है, इसके लिए KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7 ये दो टेस्ट है। ये जो KMnO4 है ये पर्पल टू कलरलेस होता है, K2Cr2O7 जो है ये ऑरेंज टू ग्रीन होता है, जी। ठीक है, समझ आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। ये देख लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ ब्राउन सोल्यूशन बनेगा दैट विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ ब्लैक प्रेसिपिटेट। और उस इसकी समरी इधर लिखी हुई है, ये जो लाइन मैंने बुलाई है ना इसकी ये समरी लिखी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ब्राउन सोल्यूशन विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ ब्लैक प्रेसिपिटेट। इधर देख लो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है वो KMnO4 से रिएक्ट करेगा, सोल्यूशन टर्न्स पर्पल टू कलरलेस। रिड्यूसिंग एजेंट है K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेगा, सोल्यूशन टर्न्स ऑरेंज टू ग्रीन। ये उसकी समरी लिखी है। अब ये जरा ये लाइन पढ़ लो एक, इफ अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, डज नॉट फॉर्म अ ब्राउन सोल्यूशन, ठीक है, एंड देन और ब्लैक प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता। एक केस है ब्राउन सोल्यूशन ना बने, एक केस है ब्राउन सोल्यूशन बन जाए, ये नोट कर लेंगे, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ब्लैक प्रेसिपिटेट ना बने, दोनों केसेस में आप क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। इफ अ सोल्यूशन डज नॉट, इफ द रिएक्शन डज नॉट फॉर्म अ ब्राउन सोल्यूशन, लिखें मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इफ द सोल्यूशन डज नॉट फॉर्म अ ब्राउन, इफ द रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पोटेशियम आयोडाइड वाली की बात, डज नॉट फॉर्म ब्राउन सोल्यूशन, if a solution if a reaction does not form brown solution, or if a reaction does not form brown solution or the reaction forms brown solution, the reaction forms brown solution, the reaction forms brown solution but does not form black precipitate, then substance is not oxidizing agent, ठीक हो गया। मतलब दोनों का होना जरूरी। हाँ जी, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। इधर तो एक ही चीज है, पर्पल टू कलरलेस होना है KMnO4 में, ऑरेंज टू ग्रीन होना है K2Cr2O7 में, ठीक हो गया। यहाँ तो एक ही है, यहाँ दूसरी कोई चीज नहीं, सही हो गया, ठीक है।